filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कनाडा को ये बोल दिया कि देखिए हम तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम छानबीन के लिए तैयार हैं। तो भारत ने उनको साफ सीधी बात बोला देखो यार ऐसा है, अगर है प्रूफ तो दो हमारे साथ, बस क्योंकि हम कनाडा है हमारी बात मान लो, तो ऐसा तो होता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने फिर से कनाडा को एक चेतावनी सी दे दी है। सी दे दी मतलब का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। चेतावनी नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडा को यह बोल दिया कि देखिए हम तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम छानबीन के लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारत ने निज्जर को मरवाया, वो खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर को भारत ने मरवाया, यही बोला कनाडा ने। तो भारत ने उनको साफ सीधी बात बोला देखो यार ऐसा है, अगर है प्रूफ तो दो हमारे साथ काम करो, गिव अस प्रूफ एंड वील वर्क। पर आप ये नहीं कह सकते पार्लियामेंट के पटल पे खड़े होके कि भारत ने निज्जर को मरवाया। क्यों मरवाया, कैसे मरवाया, क्या सबूत है, ये हम नहीं बताएंगे, बस क्योंकि हम कनाडा है हमारी बात मान लो, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये बात बोली है और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, मजबूती के साथ डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि भाई अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमारे साथ शेयर करिए। मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूं दोस्तों। डॉक्टर जयशंकर ने तो जो बोला वो जो औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी होती है, और फॉर्मेलिटी के अलावा डिप्लोमेसी में इट्स ऑलवेज अ वेरी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो डिप्लोमेसी में होती है। और आप कुछ चीज़ें बोलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ चीज़ें बोलते हैं औपचारिक रूप से, राइट, जो आपको बोलनी पड़ती हैं। तो वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग बातें होती हैं डिप्लोमेसी में। इट्स मल्टी लेयर्ड। हम क्योंकि कॉमन सिटीजन हैं, हम साफ साफ बात कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो मैंने ऑफर पाकिस्तान को दिया था वही ऑफर मैं जस्टिन ट्रूडो को देना चाहता हूं, और मेरा ऑफर कुछ इस प्रकार से है। ऑफर ये है कि आप कनाडा में कोई बड़ा सा 5 स्टार होटल लीजिए, वहां पे सारे एम्बेसडर्स को बुलाइए, जितने भी आपके 130, 140, 150 एम्बेसडर और हाई कमिश्नर होंगे दुनिया भर के, जाहिर सी बात है आप उनको बुलाइए, और बुलाने के बाद आप उनको प्रूफ दीजिए कि साहब ये हमारा प्रूफ है कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। इसमें इतना डिबेट क्यों कर रहा है कनाडा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने महीने बीत गए, इस आदमी जस्टिन ट्रूडो ने वहां पे खड़े होके पूरा गाना गाया कि भारत ने मार दिया, भारत ने मार दिया, और भारत तब से पूछ रहा है कि भाई हमने नहीं मारा है, और अगर आप कहते हैं हमने मारा है तो आप कुछ सबूत तो दीजिए। आपको ये कैसे आपके मन में ख्याल आया, ये ख्याल कैसे आया कि भारत ने मारा? वो कहने को तैयार नहीं है ट्रूडो सिर्फ ये कह रहा है कि क्योंकि हम कनाडा हैं इसलिए हमारी बात मान लो। तो ऐसा तो देखो होता नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि ये भी खबर आ रही है कनाडा से कि जस्टिन ट्रूडो, उसकी जो पॉपुलैरिटी की रेटिंग्स हैं वो काफी गिर गई हैं। पोल्स में उसकी पार्टी ट्रेल कर रही है, और हो ना हो अगले चुनाव में इसका निपटारा हो जाए। और पियर पोलिवरे ये कंजर्वेटिव पार्टी का हेड है, ये 10 से 15 पॉइंट लीड कर रहा है जस्टिन ट्रूडो को सारे ओपिनियन पोल्स में, और लोगों का ये कहना है कि ये अगला प्रधानमंत्री बन सकता है कनाडा का। ये कंजर्वेटिव है, सेंसिबल आदमी है। ये मंदिर में भी गया था, इसने ये भी बोला था कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, आप किसी को अटैक नहीं कर सकते। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू खालिस्तानियों को लेकर अलग है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार कनाडा देखिए अच्छा देश है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं कनाडा के साथ। मैं कभी कनाडा गया नहीं आज तक अपनी लाइफ में, और पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर कोई इन्विटेशन आता है तो हो सकता है आई मे गो, आई मे नॉट गो, आई डोंट नो, पर मैं कभी गया नहीं कनाडा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्यों अपने देश में गंद भरते हो यार, आपको दुनिया भर का गंद आपने कनाडा में ही भरना है। गेट द बेस्ट ऑफ सिटीजन्स। आपको इमिग्रेंट्स चाहिए ना, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट। आप सिर्फ साउथ एशिया को देख लीजिए, सिर्फ साउथ एशिया को देख लीजिए, आप श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, म्यांमार को देख लीजिए, कितना कितना टैलेंट है इन कंट्रीज में। टेक पीपल फ्रॉम हियर, व्हाई यू नॉट टेकिंग, टेक गुड पीपल, देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट। नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए खालिस्तानी, क्योंकि आपको अपने दिमाग में यह जस्टिफाई करना है कि आप कितने लिबरल और कितने एडवांस देश हैं, आपकी मॉरलिटी कितनी है और आप कितने अच्छे हैं। आपको खुद को जस्टिफाई करने के लिए कूड़ा करकट आपने अपने देश में इकट्ठा कर रखा है। ये आपको बाद में बहुत परेशानी देगा, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा जी, और खबर ये आती है कि वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत बड़ी रैली हुई है, प्रो इजराइल रैली हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज
टू द अमेरिकन वेरी वेल डन, आई हैव नो होप फ्रॉम यूरोप, यूरोप हैज फॉलन, यूरोप का तो बेड़ा ही गर्क है दोस्तों, ठीक है, यूरोप का कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यूरोप में दुनिया भर के इमिग्रेंट्स उन्होंने ले लिए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट्स ले लिए हैं। मैं बता रहा हूं, ये यूरोपियंस आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड। ये जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जितना कह रहे हैं हम ऐसे हैं जी वैसे हैं, यही लोग आके फ्रांस को आग लगा दी थी पूरी। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कितना फासला है, एक छोटी सी पानी की पट्टी तो है बीच में, कितना फासला है फ्रांस और इंग्लैंड में। जो फ्रांस में हुआ वो जर्मनी में भी होगा, वो डेनमार्क में भी होगा, वो इटली में भी होगा, वो यूके में भी होगा, वो स्पेन में भी होगा, वो हर जगह होगा, देख लेना आप। मैं आपको आज बता रहा हूं ये चीज होने वाली है, क्योंकि इन्होंने दरवाजे खोल दिए। एंजेला मार्केल, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, शी वाज अमंग द मेन कल्प्रिट्स। उसने बोला सारे दरवाजे खोल दो जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या आपके क्वालिफिकेशन है, आपने कोई बुरा काम तो नहीं करा, आप मुजरिम तो नहीं हो, आप कोई चोर उचक्के आतंकवादी। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, कम, एवरीबडी कम। उसने दरवाजे खोल दिया, आ गए लाखों की तादाद में। वो लाख धीरे धीरे बन के दोस्तों 15-20 साल में करोड़ हो जाएंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो अमेरिका में रैली हुई है, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक द अमेरिकन्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, दे हैव स्टूड अप फॉर फ्रीडम। और इसमें ये स्टेटमेंट है, ये एक तो करवाया जूइश फेडरेशन ऑफ ग्रेटर वॉशिंगटन ने, इसमें काफी कांग्रेस के मेंबर्स भी आए, और इसमें इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग। उसने बोला कि द क्राउड, दे आर मार्चिंग फॉर द राइट ऑफ एवरी जू टू लिव प्राउडली एंड सेफली इन इजराइल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बड़ी बात है, और मैं ये चाहता हूं कि यूरोप भी थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखे, यूरोप थोड़ा सा स्पाइन दिखाए, और यूरोप भी ऐसे मार्चेस करे विच आर प्रो जूइश एंड प्रो इजराइल। भारत में भी ये चीज शुरू हो रही है। भारत में तो ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर इजराइल, बहुत ज्यादा सपोर्ट है इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे यहाँ। और मैं ये चाहता हूं कि यूरोप भी ऐसा करे, क्योंकि यार देखो सुनो, ये जो हमास के समर्थक है ना, मैं बता रहा हूं, जितने भी लेफ्ट लिबरल हैं, जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा कोई तीर मार रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हमास। लेट मी टेल यू, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस between Hamas and the left liberals, between terrorism, radical Islamists and left liberals. आप एक बार ध्यान रखना, जितने भी लेफ्ट वाले हैं, जितने भी वामपंथी हैं, ठीक है, आप इंडिया में भी देखेंगे, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो वामपंथी हैं, उनके बड़े बीच में अच्छी दोस्ती है। लेकिन जो भी मुस्लिम देश है दुनिया में, जो भी मुस्लिम देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक है, राइट, उधर आपको लेफ्ट वाले नहीं मिलेंगे, या ना के बराबर मिलेंगे, बिल्कुल ना के, वहां पे है ही नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट एनी रेडिकल इस्लामिस्ट रेजिम विल डू इज वाइप आउट द लेफ्ट। ये जो अभी यूरोप में चल रहा है, दिस इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। उसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तुम भी इसके खिलाफ, हम भी इसके खिलाफ, अभी हाथ मिला देते हैं, बाद में जब इसको निपटा देंगे फिर सोचेंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा परहेज रखिएगा, दिस इज वेरी डेंजरस। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आप वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।